डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, मैं एस.के. पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 से आज आपको संस्कृत के 8th चैप्टर अष्टमः पाठः हीतं मनोहारी च दुर्लभम वचः, इस चैप्टर के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यह चैप्टर एक तरह का थॉट है जिसको हम लोग कहते हैं सुक्तियाँ। ये भी एक सुक्ति ही है जो चैप्टर का नाम दिया गया है हीतम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये भी एक चैप्टर जो दिया गया है, ये एक तरह का थॉट ही है, सुविचार है। इस पाठ में सुक्तियों को संग्रह किया गया है। ये सुक्तियाँ महान पुरुषों द्वारा बोली गई है या यूँ कहे कि लिखित है। ऐसी सुक्तियाँ यानी अच्छे वचन जो मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, वह मनोहारी होती है तथा जीवन को व्यवहारिक तथा सार्थक बनाने में पूर्णतः सहयोग करती है। कुमार्ग से सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अतः मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरी बातों को विद्यार्थीगण सुनते होंगे, इन सुक्तियों को अपना करके या व्यवहार में ला करके जीवन को सफल बनाएंगे। ये इसका मूल तंत्र है। अब चलते हैं इस पाठ की ओर। पहले ये देखिए, आचार्य से बच्चे पूछ रहे हैं, आचार्य अद्य मम माता माम एकाम सुक्तिम पठितवती सत्यम वद धर्मम चर इति। हे आचार्य, अद्य मतलब आज, मम माता मेरी माता, माम यानी मुझको, एकाम सुक्तिम पाठितवती एक सुक्ति को, एक थॉट को पाठितवती यानी पढ़ाई थी, बताई थी। पठितवती और पाठितवती, पाठितवती मतलब पढ़ाई थी, पठितवती मतलब पढ़ी थी। तो यहाँ पर पाठितवती है यानी पढ़ाई थी। मेरी माता आज मुझे एक सुक्ति पढ़ाई थी। वह सुक्ति क्या थी? देखिए, सिंगल इन्वर्टेड कमा से घेरा हुआ है, सत्यम वद धर्मम चर। इसका अर्थ है सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। आचार्य सुक्ति इत्युक्ते कः अभिप्रायः। हे आचार्य, सुक्ति जो शब्द है सिंगल इन्वर्टेड कमा से घेरा हुआ है, सु प्लस उक्ति, सु मतलब अच्छी उक्ति, अच्छे विचार, अच्छे थॉट को सुक्ति कहा गया है। इत्युक्ते कः अभिप्रायः, इस सुक्ति का क्या अभिप्राय है, आचार्य से पूछा गया। आचार्य उत्तर क्या दे रहा है? सुक्ति ही इत्युक्ते सुंदरम वचनम। सुक्ति का अर्थ क्या है? सुंदर वचन यानी अच्छे वचन। सुक्तिषु जीवन मूल्यानि निहितानि भवन्ति। सुक्तियों में मनुष्य के जीवन के मूल्य को निहितानि भवन्ति, उसी में सन्निहित किया जाता है। यानी जीवन के मूल्य निहित हैं सुक्तियों में। वास्तव में जीवन क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, इसको समझाया गया है, बताया गया है। इसी में निहित है, सुक्तियों में ही, कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। महोदय सुक्तयः अस्मान् सन्मार्गम प्रति नयन्ति। हे महोदय, सुक्तियाँ जो है हमारे अस्मान यानी हम लोगों को सन्मार्गम प्रति, अच्छे रास्ते के प्रति, नयन्ति ले जाते हैं। इति अहम श्रुतवान, ऐसा मैंने सुना। महोदय सुक्तयः, ये अच्छी अच्छी सुक्तियाँ हम लोगों को सन्मार्ग पर ले जाती है, ऐसा मैंने सुना। तो आचार्य अस्मासु कुतूहलम वर्धते। हे आचार्य, हम लोगों की कुतूहलता बढ़ती ही जा रही है। वयम एताः सुक्तिः पठामः,
वयम यानी हम सब इस सूक्ति को पढ़ते हैं। देख रहे हैं चित्र में बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं। सत्यम सूक्तयः जीवने अस्माकं मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। सूक्तियाँ जो होती है वो जीवन में अस्माकम यानी हम लोगों को, ये अस्मत् शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, मम अवयुः अस्माकम होता है, यानी हम लोगों के मार्ग को दर्शन कराते हैं। संस्कृत साहित्य सूक्ति नाम भंडागारः अस्ति। संस्कृत साहित्य में सूक्तियों का भंडार है, भंडागारः यानी खजाना है। न केवलम पठामः, बल्कि हम न केवलम पठामः, केवल हम पढ़ते हैं, न केवल पढ़ते हैं, अपितु स्मरामः, बल्कि हम लोग याद भी करते हैं। और जीवने आचरामः च, और जीवन में इसे अप्लाई भी करते हैं, जीवन में इसे यूज़ भी करते हैं। अब क्या क्या है मैं एक एक बता रहा हूँ। देखिए, ये पहला जो थॉट है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यानी माता क्या है? माता भूमि है, भूमि हमारे लिए क्या है? माता है। और मैं पृथ्वी का क्या हूँ? पुत्रो अहम पृथिव्याः, अहम पृथिव्याः पुत्रो, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। पृथ्वी हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये अर्थ हुआ। अब देखिए, पदच्छेद किया गया है पढ़ने के लिए। माता भूमि पुत्रः अहम पृथिव्याः। अन्वय किया गया कि कैसे हम इसका अर्थ रखेंगे। तो भूमि ही माता अहम पृथिव्याः पुत्रः, अर्थात भूमि हमारी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। अब भावार्थ देखिए क्या है। पृथ्वी अस्मान माता इव लालयति पालयति च। पृथ्वी अस्मान यानी हम लोगों को माता इव माता की तरह, लालयति पालयति च यानी लालन करती है, पालन करती है। लालन और पालन करती है पृथ्वी। अतः भूमि ही अस्माकं सर्वेषां माता अस्ति। इसलिए भूमि ही यानी जो पृथ्वी है, अस्माकं हम लोगों की, सर्वेषां हम सब की, माता अस्ति माता है। वयम सर्वे हम सब सभी, सर्वे मतलब सभी, अस्याः पृथिव्याः, अस्याः मतलब इस पृथ्वी के, संतानाः अस्मः संतान है। ऐसा सर्वदा पूज्या अस्ति, यह जो पृथ्वी है सर्वदा यानी हमेशा, पूज्या अस्ति यानी पूज्य है। ऐसा किसके लिए आया है? पृथ्वी के लिए, क्योंकि पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा सर्वनाम है। यह हमेशा पूज्या अस्ति, पूज्या है, पृथ्वी की हम पूजा करते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है। ये सूक्ति, दूसरी सूक्ति है, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्। न रत्नम अन्विष्यति, रत्न को रत्न नहीं ढूंढता। रत्नम न अन्विष्यति, अन्विष्यति मतलब ढूंढता है। रत्नम यानी रत्न, सोना चांदी जवाहरात जितने ये सब है, ये सब रत्न हैं। तो कह रहा है कि रत्नम न अन्विष्यति, रत्न हमें नहीं ढूंढता। मृग्यते ही तत्, उसे ही, तत् मतलब उसे ही, मृग्यते मतलब ढूंढा जाता है। रत्न हमें नहीं ढूंढता, बल्कि हम रत्न को ढूंढते हैं, ये अर्थ है कि रत्न नहीं ढूंढता, उसे निश्चय ही ढूंढा जाता है, मृग्यते। अब देखिए पदच्छेद क्या है, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। अन्वय क्या है, इसका अर्थ कैसे ले गए, रत्नम न अन्विष्यति यानी रत्न नहीं ढूंढता, तत् मृग्यते ही उसे निश्चय ही ढूंढा जाता है। ही मतलब निश्चय ही, तत् मतलब उसे, मृग्यते मतलब ढूंढा जाता है। अब भावार्थ देखिए, इसका अर्थ क्या है। कह रहा कि हीरक आदिनी रत्नानि ग्राहकस्य अन्वेषणं न कुर्वन्ति, अपितु ग्राहकाः एव रत्नानाम अन्वेषणं कुर्वन्ति। हीरक आदिनी यानी हीरा आदि,
रत्नानि, जितने भी रत्न हैं, ग्राहकस्य अन्वेषणम न कुर्वन्ति, ग्राहकों का अन्वेषण नहीं करते हैं, ग्राहकों को नहीं ढूंढते हैं। अपितु बल्कि ग्राहकाः एव, ग्राहक ही, एव मतलब ही, रत्नानाम, रत्नों के क्या करते हैं, अन्वेषणम कुर्वन्ति यानी ढूंढते हैं। ग्राहक ही उन रत्नों को ढूंढते हैं, हीरक आदि ये ग्राहकों को नहीं ढूंढते। तथैव, वैसे ही, तथा प्लस एव, यहाँ संधि विच्छेद है, वैसे ही अस्मासु यानी हम सबों में, यदि गुणाः सन्ति, यदि गुण है, तर्हि गुणज्ञाः स्वमेव अस्मान अन्विष्य आगच्छन्ति। वैसे ही कह रहा है कि यदि अस्मासु, हम सबों में, यदि गुण है, यदि गुणाः सन्ति, तर्हि तो गुणज्ञाः यानी गुण को जानने वाले, स्वमेव अस्मान यानी खुद ही हम लोगों को, अन्विष्य आगच्छन्ति यानी ढूंढने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। अगर हमारे पास गुण है तो लोग हमारे पास आएंगे, ये चीज़ है इसमें। यानी गुण की पूजा होती है, गुण जिसके पास होगा उसके पास ही भीड़ लगेगी, उसी के पास लोग जाएंगे। उदाहरण के लिए बच्चों, मान लो कि आप क्लास में पढ़ते हैं, आपको अच्छा अंग्रेजी बोलने आता है या अच्छा मैथ आता है, तो सारे बच्चे आपके पास रहते हैं, अधिकांश बच्चे आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे कुछ सीखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि तुम किसी को बताने नहीं जाते हो, आपके पास अगर रत्न है यानी गुण है, विद्या है, तो आप दूसरे को बताने नहीं, बल्कि दूसरे बच्चे आपसे सीखने के लिए आते हैं। तो वही कह रहा है कि रत्नम न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, यानी रत्न नहीं ढूंढता, उसे निश्चय ही ढूंढा जाता है। अब चलते हैं तीसरे शुक्ति की तरफ। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी थॉट स्कूल में आपको बोलने के लिए दिया जाए, मंच से जा कर के आप एक एक थॉट की व्याख्या कर सकते हैं, इसका अर्थ बता करके डेली एक थॉट बोल सकते हैं, या जिस दिन आपका हफ्ते में एक दिन संस्कृत का जो होता है उसमें आप जा कर के एक थॉट बोल सकते हैं। जैसे शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ है निश्चय ही शरीर ही धर्म का पहला साधन है। शरीर ही जो है वह धर्म का पहला साधन है, यानी धर्म तभी कर सकेंगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब देखिए इसका क्या है, शरीर पदच्छेद है, शरीरम पढ़ने के लिए कि कैसे हम शुद्ध शुद्ध तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हैं, इसलिए पदच्छेद होता है नीचे। तो पदच्छेदा हमें क्या है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए। फिर अन्वय का अर्थ होता है कि आप क्रम में इसका अर्थ बताने के लिए, शरीरम खलु आद्यम धर्म साधनम, यानी शरीरम यानी शरीर जो है, निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, आद्यम, आद्यम मतलब पहला, धर्म साधनम यानी धर्म का साधन है। शरीर ही निसंदेह, शरीर ही पहला धर्म का साधन है, यानी शरीर को पहले देखिए, बाद में सारे धर्मों को देखते रहिए। शरीर आपका मेन चीज़ है, हेल्थ इज वेल्थ जो आप लोग बोलते हैं। अब भावार्थ देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयम स्वकर्तव्यस्य पालनम कर्तुम शक्नुमः, तभी वयम यानी हम सब, स्वकर्तव्यस्य यानी अपने कर्तव्यों का, पालनम कर्तुम पालन करने, कर्तुम शक्नुमः यानी कर सकते हो, हम तभी पालन कर सकते हैं अपने शरीर का, अपने कर्तव्यों का, जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। यदि अस्माकं शरीरम स्वस्थम अस्ति, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तर्हि वयम स्वकर्तव्यस्य, तर्हि मतलब तो, यदि के साथ तरही आता है, यदि देखो शुरू है तो तरही वहाँ है। यदि आप शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो वयम स्वकर्तव्यस्य, अपने कर्तव्यों का पालन कर्तुम शक्नुमः, पालनम कर्तुम यानी पालन करने में, शक्नुमः पालन कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अतः अस्माभिः स्वशरीरस्य, इसलिए अस्माभिः हम लोगों को क्या करना चाहिए कि स्वशरीरस्य अपने शरीर की,
रक्षा सर्वथा करणीय। सर्वथा मतलब हमेशा करनी चाहिए, अपने शरीर की रक्षा हमेशा करनी चाहिए। यतः क्योंकि शरीरम एव शरीर ही धर्म पालन का प्रथमम साधनम अस्ति, प्रथम साधन है। बच्चों ये लेसन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें टाइम लगेगा। देख रहे हो ना ये सारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। कोई खेल रहा है, कोई अच्छा ये फल वगैरह खा रहा है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, पढ़ाई कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, इस तरह से। अब देखिए नीचे ये चौथा है आपका थॉट। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा कि क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत। क्षणशः का अर्थ होता है हर क्षण, कणशः यानी कण कण, हर क्षण विद्या, और कणशः च एव, कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत। कह रहा कि क्षण क्षण विद्या को और कण कण अर्थ को, अर्थ मतलब धन को प्राप्त करें। यानी हर क्षण अगर हम विद्या को पढ़ते जाएंगे, विद्या आती जाएगी। हर क्षण, हर एक क्षण का महत्व है। प्रत्येक क्षण अगर पढ़ाई में हम ध्यान देंगे तो विद्या हमारी बढ़ती जाती है। वैसे ही थोड़ा थोड़ा कण कण करके अगर धन को इकट्ठा करते हैं तो फिर हम धनी भी हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि हर क्षण विद्या और कण कण धन को प्राप्त करें। अन्वय क्षणशः विद्या कणशः एव अर्थम च साधयेत। अब भावार्थ देखिए क्या है। ज्ञानम प्राप्तुम समयस्य निरंतरम उपयोगः करणीयः। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय का हमेशा उपयोग करना चाहिए। एकस्य अपि क्षणस्य, एक भी क्षण का नाशः न करणीयः, नाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक पल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों आप लोग जैसे बात करने में या बहुत सारी चीज़ों में आप अपना समय व्यर्थ करते हैं तो उस समय का व्यर्थ आपके लिए हानि है। एवं ऐसे ही यदि को अपि धनस्य संग्रहम कर्तुम इच्छति, कोई धन का संग्रह करना चाहता है, तर्हि सः निरंतरम, तो वह निरंतर लगातार रूप्यकस्य संग्रहणम कुर्यात्, लगातार रुपयों का संग्रहण करें। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। कहा भी गया है कि क्षण त्यागने से, समय त्यागने पर कुतो विद्या, कहाँ विद्या रहती है। यानी समय निकल जाने पर विद्या कहाँ। टाइम जब निकलने लगता है तो आपको विद्या फिर नहीं मिलेगी, समय निकलने पर विद्या कहाँ। क्षण त्यागे यानी समय को त्यागने पर विद्या कुतो, विद्या कहाँ। और कण त्यागे कुतो धनम, और कण कण त्यागने पर, थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करने पर फिर धनम कुतो, धन कहाँ। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करने से ही धन प्राप्त हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी विद्या को समय के अनुसार संग्रहित करने पर विद्यामान बन जाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समय का ध्यान रखना है, धन के तो नहीं मैं अभी कहूँगा, लेकिन समय का जरूर ध्यान रखना, तभी आपके पास विद्या रहेगी। क्षण क्षण थोड़े थोड़े समय को ही इकट्ठा करके पढ़ते रहने पर आपके पास विद्या का भंडार हो जाएगा। चलते हैं, देख रहे हैं ना ये बच्चा पढ़ रहा है और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके देख रही हो, ये अपना चिड़िया अपना घोंसला बना ली पूरी तरह से। अब चलते हैं, पांचवा आपका है। पांचवा में कह रहा है कि सुखार्थिनो कुतो विद्या और कुतो विद्यार्थिनः सुखम। यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थिनः मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या यानी विद्या, तो कुतो विद्या मतलब विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। यानी और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थिनः मतलब विद्यार्थियों को, सुखम मतलब सुख, यानी विद्यार्थियों को सुख कहाँ। कहने का मतलब कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, ये अर्थ हुआ। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए
ऐसे ही पढ़ना है। सुखार्थिनः कुतः विद्या, कुतः विद्यार्थिनः सुखम। अन्वय करेंगे, कैसे इसका अर्थ निकालेंगे क्रम से, तो सुखार्थिनः विद्या कुतः, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः सुखम कुतः, विद्यार्थी को सुख कहाँ। भावार्थ, यह सदा एवं सुखम इच्छति, जो हमेशा सुख ही चाहता है, सुख में रहना चाहता है, परिश्रमम न करोति, और परिश्रम नहीं करता है, अलसः अस्ति, आलस है, सह कथम, वह कैसे, विद्याम प्राप्तुम शक्नोति, विद्या को प्राप्त कर सकता है। जिसके पास आलस हो, परिश्रम नहीं करना चाहता है, सुख भी चाहता है, तो उसको सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होता, उसको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। अतः यह ज्ञानम लब्धुम इच्छति, इसलिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सह आलस्यम सुखम च त्यक्तवा, वह आलस्य और सुख को त्याग करके, कत्वा प्रत्यय है, त्यज धातु है, निरंतरम न यानी लगातार, विद्यार्जनम कुर्यात, विद्या का अर्जन करें। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें बच्चों। कह रहा है कि जैसे आप ही लीजिए, जब सब लोग सोते हैं तो आप जगते हैं पढ़ने के लिए, रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो आप आराम से निश्चिंत होकर के आप पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में सुख कहाँ है? आराम से पढ़ते हैं, तो ये सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और जो नहीं विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आपको सुख कहाँ मिला? रात में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो आपको सुख कहाँ मिला? और सुखार्थिना को तो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? जो आराम से सो रहे हैं, ठंडी में रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके जो लोग सो रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके जीवन में विद्या कहाँ? विद्या के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो विद्यार्थी, डेली आप लोग प्लानिंग करते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ेंगे, बेल भी बज जाती है, फिर उस बेल को आप दबा देते हैं और दबा करके सो जाते हैं कि चलो 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। 5 मिनट वो आपका 2 घंटे खराब कर देता है, तो उस दिन आपकी पढ़ाई चली जाती है। इस तरह से आप नहीं पढ़ पाते हैं। डेली प्लानिंग करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको सोने में सुख मिलता है। तो ये सब त्याग करना होगा, आलस को छोड़ना होगा, तभी जा कर के आपको सुख मिला गया। इसलिए विद्यार्थी को कहा गया कि विद्यार्थी जीवन में सुख कहाँ, और सुख चाहने वाले को फिर विद्या कहाँ। जो सुख भोगेगा तो उसको फिर विद्या नहीं आएगी, आराम करेगा, सोएगा, आलस करेगा, तो उसको विद्या कहाँ है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। देख रहे हो ना, ये एक तरफ सो रहा है, दूसरे तरफ पढ़ रही है लड़की। जो सो रहा है ये आलसी है, इसको विद्या नहीं मिलेगी, और जो पढ़ रही है ये विद्यावान बनेगी, विद्यावती होगी। नेक्स्ट देखिए 6ठा, ये इसमें क्या है, ये भी थॉट है आपका। कह कि गुणः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वयः। गुणः यानी गुणियों, गुणेषु मतलब गुणियों में, गुणः मतलब गुण, पूजा स्थानम, पूजा स्थानम यानी पूजा का स्थान, गुणियों में गुण जो है वह पूजा का स्थान होता है। न च लिंगम न च वयः, न कि लिंग और न वयः मतलब उम्र होता है, अवस्था होती है, आयु होती है, वयः का अर्थ। तो कह रहा है कि गुणाः पूजा स्थानम, यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि गुणियों में गुण वंदनीय होता है, न कि लिंग और न कि आयु। आयु नहीं देखते, कम आयु के भी बच्चे बहुत तेज निकल जाते हैं, और बूढ़े लोग हो गए तब भी उनके तेजी देखने को नहीं मिलती। और लिंग के लिए भी कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग कोई नहीं भेद करता, जिसके पास गुण है वही क्या है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो वही कह रहा है कि गुणाः पूजा स्थानम, जो गुणवान है वह पूजा का स्थान है। गुणीषु गुणियों में, ये जिसके पास गुणियों में जिसके पास गुण है वह पूजा का स्थान है, यानी गुणियों में गुण वंदनीय होता है। जो भी गुणी होगा उसमें गुण होगा, उसकी आयु और कोई लिंग भेद नहीं देखता।
पदच्छेद में यही गुणा पूजा स्थानम गुणेशु न च लिंगम न च वयः। अन्वय में क्या है? गुणेशु गुणाः पूजा स्थानम लिंगम च न च वयः च न भवति। अब देखिए भावार्थ क्या है। कह रहा है कि गुणा नाम यानी गुणों के सर्वदा एवं आदरः भवति। गुणों को हमेशा हमेशा ही एवं मतलब ही आदरः भवति आदर होता है। गुणवान जनः यानी गुणवान लोग पुरुषः स्त्री वा भवेत्, वह पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी हो सकती है। बालः वृद्धः वा भवेत्, बालक भी हो सकता है बूढ़ा भी हो सकता है। सह सर्वदा पूजनीयः एव भवति, वह हमेशा पूजनीय ही होता है। जिसके पास गुण है, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वह पूजनीय होता है। उदाहरण के लिए अष्टावक्र का नाम सुने होंगे, जो कम उम्र में शायद 12 या 13 साल में ही अपने ये बड़े शास्त्रार्थ में अपने पिता का बदला लिया था, बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था गुण के चलते। शरीर में कोई दम नहीं था, वक्र था, लेकिन ज्ञान में वक्र नहीं था। ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को, यहाँ तक कि राजा को भी अपने बस में कर लिया था। तो ये उम्र नहीं देखी जाती और लिंग भी नहीं देखा जाता कि वह लड़का है या लड़की। नेक्स्ट चलते हैं। इसका अर्थ, सीधा अर्थ ये हुआ कि गुणियों में गुण वंदनीय होते हैं, न कि लिंग और आयु। ये देखिए राजा के पास ये सब है। माँ ब्रूहि दीनम बचः। 7वां क्या है? माँ ब्रूहि, माँ मतलब नहीं, ब्रूहि मतलब बोलें, दीनम बचः दयनीय वचन न बोलें। दीनम मतलब गरीबी का, जो लोग कुछ लोग होते हैं ना अपने गरीबी का रोना रोते रहते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि काफ़ी धनी है, लेकिन वो कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे ही पढ़ाई में कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं आता है, जबकि वो अच्छा जानकार है, लेकिन वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं आता है। ऐसे को दीन कह रहा कि दयनीय वचन मत बोलो, माँ ब्रूहि मत बोलो। क्या क्या मत बोलो? तो दीनम वचः यानी दयनीय वचन। दीनम मतलब गरीबी का वचन, दयनीय वचन मत बोलो। माँ ब्रूहि, माँ मतलब नहीं, ब्रूहि मतलब बोलो। सीधा सीधा इसका अर्थ ये हुआ कि दयनीय वचन मत बोलो। पदच्छेद है माँ ब्रूहि दीनम वचः। अन्वय क्या है? दीनम वचः माँ ब्रूहि, दीनता का वचन यानी दयनीय वचन, गरीबी का रोना मत रो। हम लोग कहते हैं ना गरीबी के रोना मत रो। कुछ लोग गरीबी का रोना रोते हैं, रोज़ कहें अरे मेरे पास पैसे नहीं हटता, मेरे पास ये नहीं होता, निगेटिव माइंड वाले। तो ऐसे मत करो, क्योंकि उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। वो मिलते ही वो कहेगा कि अरे यार उससे मत मिलो। मिलने पर क्या करेगा? वही अपना रोना रोने और शुरू करेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं बचते और ये नहीं। उनसे कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहेगा। तो बच्चों ध्यान दो, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, दयनीय वचन मत बोलना, दीनता का वचन, गरीबी मत रोना, खुद मेहनत करना, खुद कमाना, खुद सुख भोगोगे। अब यहाँ पर भावार्थ देखिए, कह रहा कि समाजे सर्वविधा जनाः भवन्ति। समाज में, समाजे मतलब समाज में, एक का मतलब में होता है, तो समाजे मतलब समाज में, सर्वविधा जनाः भवन्ति सब प्रकार के, विधा मतलब प्रकार के, सर्वविधा मतलब सब प्रकार के, जनाः भवन्ति लोग होते हैं। केचित् सहायं कुर्वन्ति कुछ लोग सहायता करते हैं, केचित् केवलम विकथनम कुर्वन्ति और कुछ लोग क्या करते हैं? विकथनम कुर्वन्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके बातें करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा शो ऑफ करते हैं। अतः स्वाभिमानी जनः, इसलिए स्वाभिमानी लोग, यस्य कस्यापि पुरतः सहायस्य याचना न कुर्यात्। स्वाभिमानी लोग क्या करते हैं? किसी के सामने अपनी दीनता का वचन नहीं रोते हैं। पुरतः मतलब सामने, कस्यापि मतलब किसी के भी, पुरतः सामने, सहायस्य सहायता के लिए, याचना न कुर्यात् याचना न करें। स्वाभिमानी लोग किसी के पास दीनता का वचन नहीं रोते हैं, जो इतने में है उतने में खुश रहते हैं। जैसे देखो,
एक है अच्छा है, चित्र में देख रहे हो ना, एक अच्छा है लेकिन भीख मांग रहा है। ये देखिए इसको कितनी कठिनाई होगी, पता ना हाथ भी है कि नहीं है, लेकिन तीर चला रही है। ये दीनता का वचन नहीं देखेगी, इसके पास पैसे आएंगे, लेकिन ये जो स्वस्थ शरीर वाला भी व्यक्ति भीख मांगने की आदत है तो मांगते रहेगा। चलते हैं 8th पर। कह रहा कि यस्तु क्रियावान पुरुषः सह विद्वान। जो क्रियावान पुरुष होता है वह क्या होता है, तो विद्वान होता है। जो क्रियाशील पुरुष है वह विद्वान है। यह तू, यस्तु का संधि विच्छेद है, यह प्लस तू, यह मतलब जो, तू मतलब तू। क्रियावान यानी जो एक्टिव रहता है, पुरुष मतलब पुरुष, जो पुरुष एक्टिव होता है, सह विद्वान, वह विद्वान होता है। जो क्रियाशील पुरुष है, अध्ययनशील पुरुष है, वह विद्वान होता है। पदच्छेदा क्या है, यह तो क्रियावान पुरुष सह विद्वान। अन्वय क्या है, यह तो क्रियावान पुरुष सह विद्वान। देखिए, यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। सविद्वान, ये जो है ये आपकी सुक्तियाँ जितनी भी हैं उनमें से ये 8वीं सुक्ति है। यस्तु क्रियावान, यह प्लस तू, यस्तु क्रियावान यानी एक्टिव, क्रियाशील, पुरुष यानी पुरुष, सह विद्वान कह रहा है। इसका अर्थ ये हुआ, पदच्छेद देखिए, यह तो क्रियावान पुरुष सह विद्वान। अन्वय में ये है कि यह तो क्रियावान पुरुष सविद्वान भवति, यानी जो क्रियावान पुरुष है, जो क्रियाशील पुरुष है, वह क्या है, विद्वान होता है। अब नीचे दिया हुआ है भावार्थ। करा कि अर्जितस्य ज्ञानस्य जीवने आचरणेन व्यवहारे च प्रयोगेण ही मनुष्यः वास्तविकः विद्वान भवति। करा कि अर्जित ज्ञान का जीवन में आचरण से, व्यवहार में, प्रयोग से ही मनुष्य वास्तविक विद्वान भवति यानी होता है। अर्जितस्य मतलब अर्जित करने से, ज्ञानस्य किसका, तो ज्ञान का, जीवने आचरणेन उस ज्ञान का जीवन में आचरण करने से, व्यवहारे च प्रयोगेण और व्यवहार में प्रयोग करने से ही मनुष्य वास्तविकः विद्वान भवति। वास्तविक मतलब नेचुरल विद्वान होता है। न तो केवलम अध्ययनेन, केवल अध्ययन करने से व्यक्ति विद्वान नहीं होता। जो चीज़, जो सुक्तियाँ दी गई है उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, जब जीवन में उसको अपनाएंगे, तभी वह वास्तव में वह पढ़ाई है, वही विद्वान है। केवल पढ़ लेने से, ज्ञान को प्राप्त कर लेने से नहीं, उसको व्यवहारिक जीवन में अपनाना पड़ता है। विद्या अनुकूल कर्मणा बिना व्यर्था भवति। करा कि अनुकूल कर्म के बिना विद्या व्यर्थ होती है। ज्ञानम भारः क्रिया बिना, कहा भी गया है कि ज्ञान के बिना, ठीक है, ज्ञानम भारः, ज्ञान भार हो जाता है, क्रियाम बिना, बिना क्रिया के, यानी खाली ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता, उसको क्रियावान करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो ज्ञानम भारः यानी ज्ञान भार होता है, क्रियाम बिना यानी बिना क्रिया के ज्ञान भार होता है। ये हुआ अर्थ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक्टिव है, एक्टिव होकर के सबको खाना खिला रहा है। तो ये सारी जो एक्टिव है, ये क्रियावान पुरुष ही विद्वान होता है। यहाँ पर कह रहा है कि शीलम परम भूषणम। शीलम मतलब स्वभाव, स्वभाव जो होता है ना, वह सबसे बड़ा आभूषण है। कैसे, ये 9th है आपका। इसमें कह रहा है कि कैसे ये मेन है, शीलम परम भूषणम। तो कह रहा है कि शीलम परम भूषणम कैसे, तो यहाँ पर भावार्थ है, मनुष्यस्य आचरणम एवं श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। मनुष्य का आचरण ही श्रेष्ठ आभूषण है। सदाचारम बिना, सदाचार के बिना अन्य गुण निरर्थका भवन्ति। न अर्थका निरर्थका, नए समास, यानी निरर्थक होते हैं। सदाचार के बिना, अच्छे आचरण के बिना कोई भी गुण है ना, अन्य गुण, जितने भी गुण हैं आपके पास, सब निरर्थक होते हैं, बेकार होते हैं। इसलिए शीलम परम भूषणम, इसलिए स्वभाव ही सबसे बड़ा आभूषण है। हर बच्चे का स्वभाव अच्छा होना चाहिए।
अब देखिए नीचे लास्ट, इसमें देख रहे हैं चित्र में बूढ़े को एक बच्चा आगे ले जा रहा है, गाड़ियाँ खड़ी है, रोड क्रॉस करा रहा है। तो यहाँ पर आया कि हीतम मनोहारी च दुर्लभम बचा, जो चैप्टर का मूल है, यही टाइटल है, यही तो आपका दसवां जो है थॉट है, सुविचार है, सुक्ति है। हीतम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी हितकारी और मनोरंजक वचन क्या है, तो दुर्लभम, दुर्लभम मतलब दुर्लभ है। तो पदच्छेद किया, हीतम मनोहारी च दुर्लभम वचः, पढ़ने के लिए आसान, और अन्वय ये है कि क्रम से इसका अर्थ, हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति, यानी हितकर और मनोरंजक वचन दुर्लभ है। करा कि केचन हितकारम वचनम वदंती, कुछ लोग क्या होते हैं कि हितकर वचन बोलते हैं, किंतु तत्कठोरतया वदंती, किंतु वे लोग कठोरता से बोलते हैं। कठोरतया यानी कठोरता से, वदंती यानी बोलते हैं। केचन मनोरंजकम, कुछ लोग मनोरंजकम यानी मनोरंजक, इंटरेस्टिंग वाक्यम वदंती, वाक्य बोलते हैं, किंतु तत् हितकारकम न भवति, किंतु वह हितकारक नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं ना हम लोग कि मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि मुँह में तो राम है लेकिन बगल में क्या है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठी मीठी बात तो करते हैं लेकिन अंदर से वे लोग क्रूर स्वभाव के होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो कठोर दिखते हैं लेकिन वे हितकर वचन मतलब कि अच्छे लोग होते हैं। यही बात इसमें बताते हुए कह रहा है कि केचन मनोरंजकम वाक्यम वदंती, कुछ लोग मनोरंजक वाक्य बोलते हैं, किंतु तत् हितकारकम न भवति, किंतु वह हितकारक नहीं होता है। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, ऐसे तादृशम मतलब वैसे ही वचन यानी बोली दुर्लभम भवति, दुर्लभ होता है, वैसी बोली दुर्लभ होता है। कौन? हितकारी और मनोरंजक वचन। यत हितकारकम अपि स्यात्, जो हितकारक हो। तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, वैसा वचन दुर्लभ होता है। यत जो हितकारकम अपि स्यात्, हितकारक भी हो। मनोरमम अपि स्यात्, और मनोरम भी हो, यानी हेल्पफुल हो, सहायक हो, अच्छे वचन हो। इसलिए इस सूक्ति का अर्थ ये हुआ कि हितकारी और मनोरंजक वचन दुर्लभ है। चलो धन्यवाद बच्चों, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ और यहाँ से आप लोग अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। अब इसका प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं भेजूँगा। ये लेसन ये आपका 9th लेसन है, 8th है, ये लेसन है आपका 8th है, ये लेसन 8th है। इसके बाद 9th लेसन आएगा, लेकिन इसका पहले प्रश्न उत्तर मैं भेज दूंगा। धन्यवाद बच्चों।